अब आप क्वेश्चंस, आपका तो क्वेश्चन सेमिनार से रिलेटेड या अपनी हेल्थ से रिलेटेड पूछिए। किसी भी तरीके का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है। सर मेरे ना ये ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ आराम नहीं होती। जब आप दबाते हो आपको डकार भी आता है? कई लोगों को ऐसे होता है डकार तो नहीं आता, वैसे जब हम रात को होता है ज़्यादा। आपके नस भी चढ़ जाती है कभी कभी? हाँ जी नस। ठीक है, ये एरिया देखो क्या है, ये बहुत बड़ा मसल है, काफ मसल, काफ मसल पिंजरियां कहते हैं पंजाबी में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के प्लस का सिम्टम है ना सिंबल। ये तीन चीजें हमारे मसल्स को चाहिए होती है रिलैक्स रहने के लिए, मसल्स को रिलैक्स रहने के लिए। अगर आप में कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, ये नस चढ़ जाती है ना। एक और चीज है सोडियम, अगर 90% सोडियम लोग ले रहे होते हैं, है ना। देखना कभी भी जो एथलीट्स होते हैं ना, उनको मिनरल्स की गोलियां खानी पड़ती हैं क्योंकि वो भागते रहते हैं, उनका पसीने से सब कुछ निकलता रहता है, तो निकलते निकलते उनके भी इसको क्रैम्प बोलते हैं इंग्लिश में, लेग क्रैम्प है ना, हॉर्सेस लेग्स खलियां कहते हैं कड़ालियां कहते हैं है ना, नस चढ़ जाना। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम डेफिशिएंसी है। इसकी अब ये डेफिशिएंसी आती कहाँ से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। या तो आपके फूड में ये चीज़ नहीं है या आपके स्टमक में एसिड नहीं है। अगर आपके स्टमक में एसिड नहीं ना होता, कैल्शियम मैग्नीशियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो शरीर सुस्त हो जाता है। हाँ नहीं वो जब हम पर्सनली पता करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि आपकी बॉडी में स्टमक में एसिड लो है, तो एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। तो हमें देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है। अब वो कैसे पता लगता है कि आप में एप्पल साइडर विनेगर की जरूरत है? आपको कभी कभी खट्टा डकार आता है, गला रहता है, गला तो होता है फिर हाँ, बात नहीं। हाँ, या फिर कईयों पे आँख फटती है बिना बात से, हाँ वो लो स्टमक एसिड है। आँख फटना टेक्नी बोलते हैं, वो लो स्टमक एसिड की वजह से होता है। तो मैंने तो मेरा तो देखा, आपने तो एक सिम्टम बताया, फिर मैं उसके बैक ट्रैक करता हूँ, रूट कॉज ढूंढूंगा, वो रूट कॉज पता लगता है ये है, वो डाल दो ठीक हो जाएगा। तो आपको अगर ये पूरा करना हो, मैं आपको बोलूँगा सलाद खाना शुरू कर दो, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, मगर वो सलाद हजम कैसे होगा अगर स्टमक में एसिड होगा। अब देखो ना, उम्र और स्ट्रेस स्टमक एसिड मार देती है, तो हमने उम्र तो रिवर्स कर नहीं सकते, स्ट्रेस कम कर सकते हैं और एप्पल साइडर पिलाना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा, जो खाएंगे वो हजम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एप्पल साइडर जो विनेगर आप लेने हैं वो आप सुबह लेना होता है? नहीं जी नहीं, मैं तो 4 बार दूंगा एक नए बंदे को जो 3 बार खाना खा रहा है। हाँ जी। एक नॉर्मल बंदा जो 3 बार खाना खा रहा है, मैं उसे खाली पेट एम्प्टी स्टमक फर्स्ट मील, सेकेंड मील, थर्ड मील, हर खाने तो बाद लेना? पहला लेना। हाँ, उसका काम है हजम करना। ठीक है। अब लेट्स से आपने दाल खाई, पहले तो दाल है ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऊपर से स्टमक में एसिड कम था, वो टूटेगा ही नहीं क्योंकि वो टूटा नहीं, आपके मसल जानिए। तो प्रोटीन तोड़ने के लिए, और देखो स्टमक में भगवान ने कह लो, नेचर ने कह लो, जिन्होंने कही स्टमक ऐसे क्यों बनाई, जब हम खाते हैं ना कुछ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं, वायरसेस, माइक्रोब्स, स्टमक उसमें से एक तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर है कि अंदर कौन आ रहा है, हाँ भी चेक करा, पासपोर्ट दिखा, अच्छा बंदा है कि बुरा बंदा है, उसने बुरे बंदे को मार देना वहीं पे, वो स्टमक का काम है। अगर वो वहां पे नहीं मरा, वो अंदर जाके घर कर लेगा, फिर आपको वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। तो एप्पल साइडर तो जी रामबाण है। हाँ, और बस होना कांच की बोतल में, ऑर्गेनिक, अनरिफाइंड, अनपेस्चराइज्ड ते उस मदर होए तो अच्छी गल है। हाँ जी सॉरी, सुबह टाइम ही लेना है, चमच सुबह नहीं, 2 टेबल स्पून। ठीक है। 10 ml हो गया ना, 2 टेबल स्पून। हाँ जी, कोई भी पर्सन पी सकता है। हाँ जी, चाहे कोई दिक्कत ना हो कभी तो। अरे हम चाहते हैं दिक्कत ना हो फ्यूचर में, दिक्कत हो तो अच्छी बात है, अगर आप चाहते ना हो तो 2 टेबल स्पून। मैं कैसे बनाता हूँ एप्पल साइडर विनेगर, 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर, 1 नींबू का रस, बीच में 1 या 2 चुटकी सेंधा नमक, ठंडा पानी या नॉर्मल पानी, गर्म नहीं डालना कभी भी, अच्छी तरह मिक्स किया, बीच में डाला स्ट्रॉ, इसको पाइप बोलते हैं स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ में डीप करके
उसके बाद एक घूंट पानी और पीता हूँ, क्योंकि सिर्फ दांतों के लिए एप्पल साइडर थोड़ा सा जैसे पीलापन कर देता है, क्योंकि एनिमल को पसंद नहीं। अब कई लोग हैं जिनको एप्पल साइडर चोक करता है, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है क्या खरा पड़ता है, खट्टा लगता है। उनके लिए बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की गोली है हमारी, वो चुकंदर से बनता है बिल्कुल एप्पल साइडर वाले गुण, मगर वो गोली है, तो पानी के साथ वो यहाँ जाके घुल जाएगी, तंग नहीं करती। आजकल तो एप्पल साइडर के भी कैप्सूल आने लगे, मगर उसके क्या डाल रहे हैं मुझे पता नहीं। बीटेन हमें पता है कि प्योर बीटेन है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सीधा जाके यहाँ पड़ेगा। पॉइंट ये है कि हमारी स्टमक है ना, इसमें अंदर एक थूक जैसी चीज की, जैसे नजले जैसी चीज की लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये एसिड को पकड़ने के लिए बनाई हुई है, ताकि एसिड स्टमक को ना टच कर जाए। अगर एसिड स्टमक को टच कर जाए इतनी गंदी पेन होती है, अल्सर वही होता है। अब ये ऐसे बनाया हुआ है कुदरत का एक तरीका कि आपका फूड आएगा यहाँ से, इसमें गिर जाएगा, इसमें डाइजेस्ट पहली स्टेज है, यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर एसिड नहीं है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स है ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तो होना होता है फिर फूड। जैसे दांत है, अगर हम सीधी रोटी मुंह पूरी में काटते हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे स्टेजेस हैं। थूक पहली स्टेज है, छोटी बाइट दांतों ने करनी है, थूक ने पहली स्टेज डाइजेशन कर दी। यहाँ पे जो एसिड है इसकी पीएच है 3 to 1। इस पीएच अगर आप करोगे ना, पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 न्यूट्रल होता है, 15 बिल्कुल जिसको बोलते हैं एल्कलाइन, और 1 एक्सट्रीमली एसिड है, उल्टा होता है। तो 1 to 3 पीएच में कहते हैं प्लैटिनम का प्लेट गिर दो, इतना एसिड होता है हमारे स्टमक में। और चाहिए उम्र, स्ट्रेस, बीमारियां या गोलियां, कई इसकी पीएच को 4, 5, इवन 7 तक ला देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, 99% लोग जो कहते हैं ना स्टमक एसिड ज्यादा है तो जा रहे हैं, वो एक्चुअल में स्टमक एसिड कम होता है। यहाँ पे जो वॉल्व है ना, ये बिल्कुल मैकेनिकल वॉल्व है। जब पीएच 4 रह गई ना या 5 हो गई, ये बंद ही नहीं होता, क्योंकि ये बंद नहीं हुआ, बर्फ के साथ ऊपर आ गया, आपको लगता है एसिड बन गया, अरे भाई एक्चुअल एसिड कम है। तो मेरे पास लोगों की वेन है वीडियोस, उसने बोला मुझे सारे डॉक्टर ना एंटा एसिड खिलाते रहे, आपने मुझे उल्टा एसिड दे दिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा भाई ये वॉल्व बंद हो गया, मैंने क्या किया, ये तो कुदरत ने ऐसी चीज बनाई है कि अगर आपका एसिड कम है तो ये वॉल्व खुला है, उससे भर पाएगा, ये स्क्वीज होगी, ऊपर आ गया, आए है हार्ट पर, या इनो पिला दो, अरे भाई इनो तो और एसिड कम कर देगा। एक्चुअल में मेरे हिसाब से 1% से भी कम लोग हैं जिनको हाइपर एसिडिटी है। जितने लोग सुबह सुबह गोली लेते हैं ना, पेट में क्या होती है, हाँ, उनको 99.9% चांसेस हैं उनका स्टमक एसिड लो है। तो सिर्फ एप्पल साइडर देना है सही क्वालिटी का, या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो सॉल्यूशन। हेयर फॉल, पहले मैं तो अभी पिछली वीडियो देखी है। हाँ 3-4 सब्जेक्ट है इस पे, 3-4 चीजें हैं, लिवर, हार्मोन्स, प्रोटीन, स्ट्रेस, ये 4 कारणों की वजह से हेयर फॉल। अब देखो, आप तो मेरे को मैं देख सकता हूँ, आपको मैं देख के बता सकता हूँ आपके लिवर की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी जेनेटिक भी होगी मगर आपकी लिवर की है। कैसे बाल उड़े हैं वो बता देता है, इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, ये लिवर है। अब देखो ना, प्रोटीन है, बायोटिन एक निकलता है। जी मेरा भी कवर कर दो, मेरे वाइट ना हो गई बाल, दोनों चिट्टे हो गए। कितनी एज आपकी? मेरी 30 30 नहीं 38 38। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੋ। ठीक है, आपके केस में सर जो बायोटिन है, जो हेयर का प्रोटीन है, जिससे जो अमीनो एसिड से बाल बनते हैं, वो बायोटिन है, वो कहाँ से आता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को अब्सॉर्ब कैसे करती है बॉडी? पहले तो प्रोटीन हो बॉडी में, अगर खाए नहीं खाए सिर्फ परांठे पानी तो प्रोटीन खाए नहीं, पहला कारण। या लिवर अनहेल्दी है, अब दाल वगैरह तो खाते होंगे, पनीर तो खाते होंगे, चाहे अगर एग्स नहीं खाते तो कई लोग एग्स खाते कि नहीं, तो अगर लिवर उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, स्टमक उसको तोड़ने ही लिवर उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, तो आपको ये प्रॉब्लम आती है। और बड़ा आसान है रीग्रो करना, कोई वो आप मुझे पता आजकल एडवर्टाइजमेंट आती है 30 दिन में गारंटी लेते नहीं, हमने अंदर से चीज़ करनी, बाहर से नहीं, ये अंदर से है, बाहर तो डेड है ना, हाँ तो अंदर से रहा है, तो ये इसका तरीका है। तो इसका पहला रीज़न है ये जो आप बोल रहे हो, आपका रीज़न है ये, हमारे बॉडी में एक पिगमेंटेशन समझते हो, किसी का रंग गोरा किसी का काला,
किसी के बाल सफेद किसी के काले, ये पिगमेंटेशन है, रंग है मैंने मगर रंग। अब ये पिगमेंटेशन जो ब्लैक या ग्रे या वाइट बोल है ना, इसकी कन्वर्जन होती है, उसमें एक एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेस, 5 अल्फा रिडक्टेस, ये कन्वर्जन है करता है। अगर ये बढ़ जाए ना आपके बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन आपका, प्याज का रस निकाल लेना है, सिंपल। प्याज लिया ब्लेंडर में डाला, बिल्कुल उसको किया, नॉर्मल में कपड़े देना, दबा लिया, जो रस निकलेगा ना 15 मिनट छोड़ दें, ना ले बस। मगर ये बड़ा क्यों? वो एक तरीका है उसको कम करने का, टेम्परेरी। ये बड़ा क्यों? हाई इंसुलिन। जहां मर्जी से घुमा लो, मेरे पास गाड़ी, मेरी गाड़ी एक जगह पे पहुंच जाएगी। हाई इंसुलिन, बैड लाइफस्टाइल। तो अगर इंसुलिन कम कर लोगे, ये नेचुरली, मैंने किया हुआ है, मेरे 2 वाइट बाल आए थे पहली बार लाइफ में, बड़ा खुश हो गया, आ गए, वो वापस चले गए। मैंने इंसुलिन करी ता बड़ी कि मैं शुगर नहीं लेता जो नहीं, क्योंकि आप शुगर ज़्यादा खाते हो, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हो तो इंसुलिन ज़्यादा बनती है। अरे यार आप तो मिस ही कर गए पॉइंट, इतनी देर तो बात की हमने इसके बारे में। नहीं वो मतलब कार्बोहाइड्रेट हाँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज़्यादा खाओगे, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ गई, उसको लो करने के लिए हाई इंसुलिन बनेगी। हाई इंसुलिन बनेगी तो 5 अल्फा रिडक्टेस हाइपर ड्राइव तेज हो गया, बाल सफेद हो गए। तो अगर आप शुगर कम खाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओगे, इंसुलिन ऑटोमेटिकली कम बनेगी, क्योंकि इंसुलिन कम बनेगी 5 अल्फा है ना कम बनेगा, तो बाल सफेद नहीं होंगे। सिंपल लॉजिक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पिगमेंटेशन भी है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गया हल्का हल्का काम उसमें इमेज हो सकता है कहाँ पे? फेस पे। ठीक है, रूट कॉज समझेंगे। जो लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शाइयाँ हो गई, या लड़कों के आजकल ऐसे तो ब्लैक पैच यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, वो क्या है? वो पिगमेंटेशन नहीं है, वो बता रहा है कि आपकी बॉडी में कितनी हो चुकी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम है, क्योंकि इसको मेडिकल साइंस स्टडी नहीं करती। जो होता है ब्लैक सा पैच ऐसे बिना बात से दोनों तरफ, यहाँ यहाँ कहीं पे यहाँ होता है, कहीं पे यहाँ होता है, कहीं यहाँ होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है और कुछ नहीं है। हमने ये साफ करनी है, वरना तो यार स्किन बिल्कुल ओके होगी, फाउंडेशन लगा के छुपाते रहे पूरी जिंदगी। वो एक्चुअल में अगर रंग काला होता तो सारा ना होता। ऐसे क्या है कि धूप यहाँ पे आके गिरी, सिर्फ यहाँ पे आके गिरी, वो धूप का साइन नहीं है, वो पिगमेंटेशन का साइन नहीं है, वो का सिम्टम है। देखना अच्छा वाला बंदा काला हो जाता है और उसके 4-5 जगह बहुत हाई डार्क पैच होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर दो, लाइफस्टाइल ठीक करके। रेमेडी क्या? डाइट सही, खाना लाइफस्टाइल सही। जब तक आप हाई ब्लड शुगर बनाते रहोगे, आपका सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। उसको आप पे विश्वास उठ गया है, सेल को आप पे विश्वास उठ गया है कि ये नहीं हटेगा। जिस दिन आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दोगे, ये एक्चुअल में आपको चेक करता है लिटरली। अगर आपने खाना 3 ही बार खाया और कोई स्नैक नहीं खाया इधर उधर कुछ भी, ये अपनी 2-4 लेने छोड़ देता है। अब मैं 5.5-7 दिन का फास्ट क्यों करता हूँ? ये मेरे पे पूरा विश्वास करता है कि मुझे मारेगा नहीं। देखो ना मैं जिंदा क्यों हूँ? थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे मेरी बॉडी में, मैं जिंदा तो हूँ क्योंकि वो जिंदा है। सीधी सी बात है, बनी क्या हुई? बॉडी सेल से बनी हुई है। अगर मैं उसी का दुश्मन मैं बन जाऊं, फिर वो मेरे से बचने के लिए ना कुछ तो करेगा। एक्चुअली वो फिर भी मेरा दोस्त है, बचा तो मुझे रहा है ना, मेरी बॉडी को बचा रहा है ना। तो अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, ये बचने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। उस इंसुलिन रेजिस्टेंस से प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, बट एक्चुअल में वो बचाने का तरीका है। तो अगर आप, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फास्टिंग क्यों करते थे, क्यों सिखाई जाती थी फास्टिंग? उसका रीजन ये कि ये सेल ओके हो जाता है, बिल्कुल ओके, नॉट ओके, ओके हो जाता है। तो वो करने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। आपको अब देखो ना, प्रॉब्लम ये नहीं है मैं ऐसे बोलूँ आप ऐसे खाओ, आप खा लो 8 बार, मैं बोलूँगा 1 मील पे आ जाओ,
तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट सोल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। हम आपको स्टेजेस पे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लोग खा रहे होते हैं, वो मस्त भटूरे भी चल रहे होते हैं, परांठे भी चल रहे होते हैं, बर्ती भी चल रही होती है, हम उससे आपको और 2 स्नैक्स पे लेके आते हैं शुरू में ऐसे। एक स्टेज आती है आप 3 बार खा के कहते मैं तो नॉर्मल हो गया। मैं ये नॉर्मल आपकी डेफिनेशन है, हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन ही है। फिर उससे आपको कई बार 2.5 पे लेके आते हैं, फिर इससे हम आपको 2 पे लेके आते हैं, इससे हम आपको अगली स्टेज पे 1.5 मील पे लेके आते हैं, फिर इसको चलते 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 एक टाइम आता 1 मील डे पे आ जाते हैं, वो मैट बोलते हैं इसको 1 मील डे। इसके ऊपर नोबल अवार्ड मिलना है, नोबल अवार्ड इन मेडिसिन एक बंदा जीता हुआ है इसके ऊपर। प्रेस ने उसके कानों कान खबर नहीं होनी थी किसी को, क्यों? क्योंकि अगर लोगों को ये पता लग गया तो दवाई कौन खाएगा। नोबल अवार्ड इन मेडिसिन 1 मील डे, गूगल पे लिखना है नोबल अवार्ड इन मेडिसिन 1 मील डे। आपको भी अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हर एक को बताना चाहिए, सारी बीमारी चाहिए। बंदे को नोबल अवार्ड मिल गया, आपको नोबल अवार्ड इन मेडिसिन जीतने के लिए थीसिस पता कितनी चाहिए होंगी, कितने हजारों करोड़ों केसेस को प्रूव करके दिखाना पड़ता है, और बंदे ने जीता हुआ है, अमेरिका का डॉक्टर है, उसका नाम नहीं पता लग देते। क्यों? उसमें पैसा लेना है, उसमें तो अपना फ्री में ठीक हो गए लोग। अब इससे आगे एक स्टेज है जो हमारे आयुर्वेद के पास थी, उपवास। आजकल उपवास को क्या सोचते हैं, क्या ना उनकी नवरात्रि स्पेशल थाली मंगा ले। हाँ, ये कैसा उपवास है? गाड़ी तो फिर भी चल रही है। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब उपवास तो मैं टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ। उपवास का मतलब है 0 इंसुलिन। अगर आपने कुछ खा लिया इंसुलिन तो बन गई ना, बात खत्म हो गई। तो उपवास का मतलब है कि आप खा लिए जी, पानी से उपवास नहीं टूटता, नमक से उपवास नहीं टूटता, ग्रीन टी से उपवास नहीं टूटता। तो मैं रिलीजियस उपवास नहीं बोल रहा, मैं वो उपवास बोल रहा हूँ जो एक्चुअल में हेल्प करेगा बॉडी की। हाँ, बायोलॉजिकल उपवास है। आप 24 घंटे गाड़ी चला रहे हो तो आप बूढ़े हो जा रहे हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर एक उपवास है, अगर थोड़ा जिहा दस दें कि उपवास कितना रखना है। देखो, मैं तो उपवास करना बहुत बहुत मुश्किल है, मुंह पे ताला लगाना है। मगर ये ताला लगाने के लिए स्टेज जो बताइए ना, वो लाने के लिए हमें टाइम लगता है कुछ नहीं, मुंह पे ताला लगाना है। इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी क्या होगी? ऐसे नहीं खड़ना, कि ऐसे भी नहीं खड़ना, कि इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक चीज करनी है और विश्वास करना है अपने आप पे, ये बॉडी खुद को ठीक कर लेगी। आपके पास इतनी स्टोर्ड शुगर है ना, आपको पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ 59 ब्लड शुगर पे, मुझे अपना एग्जांपल देता हूँ। क्या वो डायरिया हो गया, गलती से पनीर खा लिया, वो भी देरी से। डायरिया हुआ 6 डे, सिर्फ पानी निकल रहा है अंदर से, पानी पी रहा हूँ, पानी निकल रहा है। क्योंकि मुझे हेल्थ की नॉलेज है, मैं क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो फैट पे चलता हूँ, मैं तो फूड पे चलते ही हूँ, मैं फास्टिंग पे चला के पहले दिन ही। जब 6 दिन हो गए ना, मगर इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना गिर जाएगी। 6 दिन हो गए, मैं केमिस्ट के पास गया, खुद ही गया, तो केमिस्ट को बताया मैंने कहा भाई, मैंने कहा अगर बताऊँ ना मुझे है तो मानेगा नहीं। मैंने कहा बंदे को ना 5-6 दिन से पानी भी हजम नहीं हो रहा। मैंने कहा गोली दे दो, पेशेंट कौन है? तो मैं फंस गया, झूठ बोल के बोल। मैंने कहा मैं, ऐसे देखा मुझे, फिर आप खड़े कैसे हो? मैंने कहा आपको कीटोसिस के बारे में क्या पता है? मुझे कहता आपको कीटोसिस के बारे में क्या पता है? उसको लगता था पटियाला छोटा सा शहर है, इसको कीटोसिस क्या पता है? मैंने कहा 10 मिनट है। आज वो केमिस्ट मेरा सबसे करीबी दोस्त है पटियाले में, और मुझे कम से कम 100 क्लाइंट्स दे चुका होगा। 100 में ज़्यादा बोल गया, 30-40 तो क्लाइंट्स दे चुका है, पटियाले के दिग्गज। वो कहता फिर आप खड़े कैसे हो? मैंने कहा क्योंकि मेरी बॉडी का फ्यूल ग्लूकोज नहीं है। एक बार फिर गया मैं 3 दिन की फास्टिंग में उसी केमिस्ट के पास, तो उसके पास एक डॉक्टर रखा हुआ था, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब दिलाऊं आपको? कहता कैसे? मैंने कहा मेरी ब्लड शुगर चेक करो। मेरी ब्लड शुगर 59। वो कहता अगर हम अपनी साइड से चले तो आपको ग्लूकोज लगा देंगे लेटा के। मैंने कहा मैं डंड कितने मार के दिखाऊं आपको? कहता मार दो। मैंने 10 मार के दिखाऊं? कहते हाँ। मैंने 10 डंड मार दिए उसके सामने, मुझे कोई चक्कर नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन ही खराब होगी ना। अब लोगों की 80 की बात ब्लड शुगर, उनको ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो गई। हमारी बॉडी की नॉर्मल क्या है वो तो तब पता लगता है कि हम हेल्दी होंगे। क्या होता है बॉडी में ना, शुगर स्टोर होती है मसल्स में और लिवर में।
मसल्स में और शुगर के लिवर में ग्लाइकोजन नाम की शुगर स्टोर होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या करी कुदरत ने बनाई ऐसी बॉडी, जब बढ़ जाए तो पैनक्रिया नीचे कर देती है, जब कम हो जाए तो लिवर उसको ऊपर कर देता है। अब रात को सोते हुए बंदा मरता क्यों नहीं है? अब आमतौर पे 3 घंटे बाद लोगों को ऐसे ऐसे फील होता है, मगर रात को आराम से 8-10 घंटे सोते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि रात को सारी रात लिवर उसने सेट पॉइंट लगाया होता है कि जब शुगर यहाँ पे आई ना, थोड़ी सी शुगर डाल देना। जितना लिवर स्ट्रॉन्ग, मेरे को बड़े लोग पूछते हैं लिवर का टेस्ट क्या है कि लिवर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। मैंने कहा कितनी लंबी फास्टिंग कर सकते हो? नहीं जी नहीं, तो 3 घंटे के बाद जवान थरथराने लग जाती है। मैंने कहा बात खत्म हो गई। फैटी लिवर वाला केस एक ऐसा केस होता है, रात को ब्रेड और दूध का गिलास ना सरहाने के साथ रख के सोता है, 2 बजे ना बहुत बुरी हालत में उठता है, जैसे कोमा होने वाला है, वो पी के खा के फिर सोता है। उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, चीनी गिरते गिरते गिरती है। सर 12 घंटे तो मैं कर लेना मतलब फास्टिंग का, इस तो ज़्यादा फिर रात को सोना हम 10 मिनट तो अगले दिन तक रखा हो जाता है। कोई नहीं, सिखा देंगे, क्योंकि हमारे पास यही तो हमने ये सीखा ना, हमने आपका लाइफस्टाइल समझ के आपको एक चीज़ प्रैक्टिस करवानी है, ताकि 7वें 8वें 10वें दिन तक आप अगली स्टेज ऑफ फास्टिंग आ जाओ। और कभी भी ये नहीं करना कि अभी आप 8 बार खा रहे हो और सीधे ही 1 मील पे जाना चाह रहे हो, वो ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ोगे गिर भी सकती है ना, दो चल जाएंगी, वो भी अगर घुटने अच्छे हैं, है ना, वरना एक ही बहुत है। कई को तो एक पे भी कुछ दिन चलवाना पड़ता है, फिर अगले चलाते हैं हम। जितना बंदा बीमार है, बुजुर्ग है, उतना उसको आराम से चलाना पड़ता है। तभी तो हम 2 महीने का प्रोग्राम कराते हैं। 2 महीने में हम आपको यहाँ से यहाँ लाना जानते हैं, आप कहाँ भी बैठे हो। 99% लोग 2 महीने में 1 मील अ डे सीख जाते हैं। उसके बाद उनकी मर्जी है। कई लोग 1 मील बहुत पतले होते, दुबले होते हैं, वो 1 मील नहीं कर पाते, तो हम उनको 2 मील सिखाते हैं नज़दीक, ताकि उनका वेट लॉस भी ज़्यादा ना हो जाए मगर सेहत भी ठीक हो जाए। तो उसमें हैंडलिंग्स हैं, उसके तरीके हैं। हम जैसे बोलो 10,000 प्लस लोगों को तो पर्सनली हम कोच कर चुके हैं, जो फॉलो करते हो तो लगे जी पूछिए। कितने दिन बाद रखना चाहिए फास्ट? देखो जी, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कितनी स्टोर्ड पड़ी है। अब जैसे मैं 3 दिन वाला फास्ट महीने में 1 बार रख लेता हूँ, मगर जिन्हें के देखो जिन्हें आप सोमवार का व्रत रख लिया, हाँ सोमवार के हफ्ते बाद, हाँ देखो 1 मील अ डे तो डेली कर सकते हो। जो आगे ना एक बार खा रहे हो कि बिल्कुल नहीं खा रहे? नहीं एक बार हाँ, फिर तो ये डेली कर सकते हो। वो तो डेली करना चाहिए, मगर लंबा फास्ट जैसे हमने बोला कि 48 आवर्स या 36 आवर्स नहीं खा रहे, उसके रूल्स अलग अलग है। देखो 12-16 घंटे तो आम लोग कर लेते हैं आजकल, आम 12-16 तो आम कर लेते हैं लोग, 12 घंटे या 16 घंटे कुछ नहीं खाया। ये सबसे छोटे लेवल की फास्टिंग है। इसके ऊपर आगे मैंने कहता है 24 घंटे के बाद खा रहा हूँ मैं, कल 4 बजे खाया था, आज 4 बजे, दैट इज अ गुड स्टेज। इसके ऊपर 36 आवर्स, कल रात खाया था 4 बजे, अब परसों सुबह 4 बजे खाऊंगा, 36 घंटे। यूजुअली 36 नहीं 48 हो जाता है आराम से। कल 4 बजे खाया था, अब कल 4 बजे खाऊंगा, वो अच्छी स्टेज है। यहाँ पे से ना बात नए लेवल पे चली जाती है, इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी होता है बॉडी सेल्फ फील करना शुरू कर देती है, सब कुछ गलत को खा के खुद कोई, ये वो वाली बात है कि हमने घर तोड़ा, मलबा ना एक ऐसी मशीन में डाल दिया, नई ईंटें, नया सीमेंट, नई शतीरियाँ बन के निकल रही हैं। हमारी बॉडी के पास एक ऐसी मशीन है ऑटोफेजी, सारी डेड चीज़ों को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी। सर इन्हें तोड़ना कितना होता है? जब आप 24 घंटे से रख लेते हैं, अगर इन्हें तोड़ना कितना है? सर वही तो है ना कि आप खा क्या रहे हो, बड़ा मैटर करता है। आप क्या खा रहे हो, जब आप फास्ट में गए आप क्या खा रहे थे, यहाँ पे काम शुरू होता है। ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको गलत आंसर करके ना कोई रॉन्ग हैंडलिंग हो जाती है। अब मैंने पहली बार बताता हूँ, मुझे एक अमेरिका का डॉक्टर था, मेरा गुरु था, पटियाला जैसी सर डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे 3 दिन वाली फास्टिंग सिखाई। पहले फ्रूट फास्टिंग, फिर जूस फास्टिंग, फिर वाटर फास्टिंग। 3 दिन के बाद मैं इतना खुश, मैंने कैसे खोला पराठे के साथ। मुझे क्या पता, मैं तो भूखा मर रहा था, 3 दिनों में नहीं खाया, 72 घंटे हो गए। तो गलती है, कैसे खोलना है बड़ा चक्कर है। कितने दिन का फास्ट रख लिया, 24 घंटे का बड़ा ईजी है, 48 का थोड़ा सा तरीका है। अगर 72 आवर्स प्लस चले गए, आप एक दिन में फास्ट खोल नहीं सकते, आपको 48 आवर्स चाहिए फास्ट खोलने के लिए, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल बंद पड़ा है। उसको खोलने का भी तरीका है, मगर वहाँ पहुँचना है तरीके से। अब उसका गड़बड़ा, इसको रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। कई लोग गलत खा लेते हैं, फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम मिल जाता है। जब आप खाना खाते हो काफ़ी दिन के बाद,
सोडियम बाहर है, पोटेशियम अंदर, ऐसे कुछ होता है। सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं इसको। ये माइनस है, प्लस है। अगर आपने बहुत लंबा फास्ट रखा और एकदम से खा लिया, ये वाला पोटेशियम बाहर आ जाता है, आपको लो बीपी होकर गिर जाता है। लोग बहुत बुरी तरह है डेंजरस कर सकते हैं। तो इसको तभी इसके बारे में कमेंट ऐसे नहीं करता, वो हम कंट्रोल सिखा के वहाँ तक लेके आते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कर लिया और बाद में पता लगा जी रविंद्र ने कहा सीखूंगा सर उन्हें क्या सो यहाँ पे पहुँचने के लिए वही सीढ़ी है। मैंने पहली बार लंबा फास्ट 6 महीने बाद रखा था। मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे लगता था 1 मील डे इज गुड। फिर सीखा, जब तक मुझे याद है 20 दिन के बाद मैं प्रोग्राम जब मैंने अपने आप पे शुरू किया 2018 में, मैं रेडी था, मुझे भूख नहीं लगती थी, मगर मुझे नॉलेज नहीं थी कि 1 मील डे से आगे जा सकता हूँ कि नहीं। वो नॉलेज मुझे काफ़ी देर बाद समझ आई कि अच्छा इससे आगे तो असली चीज़ तो इससे आगे बढ़ी है। वैसे तो रिजल्ट वहाँ पे आना शुरू हो जाता है जब आप 1 मील डे पे आ जाते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ब्रेन फॉग गॉन, मेमोरी गुड, मूड अच्छा, एनर्जी, तो वो तो वहाँ पे हो जाता है। ठीक है जी, और क्वेश्चन कोई जी? सर दिन च 2 बार अगर खाने और कुछ 2-3 बार फ्रूट्स ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 7 o'clock ਚਪਾਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰੌਂਠੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਲੰਚ ਕਰਨਾ, फिर उस तो बाद घर वापस आके 6 o'clock फिर फ्रूट, उस तो बाद 8 o'clock फिर डिनर। तो कितनी बार खाना होगा अगर आप देखें? 3 तो 5। 3 बार तो आपने रोटी खाई, फ्रूट कितनी बार खाया? 3 बार, 2 लगा लो, 2 बार लगा लो। 2 बार फ्रूट खा लिया, चाय पानी कुछ और? कुछ पानी से कुछ और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। कुछ नहीं। ये इसका नाम फ्रूट्स क्यों बोलते हैं इसको? इनको फ्रूट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलग-अलग चीजें होती नहीं, हैं इसमें। एक इटमोलॉजी होती है कि वर्ड कहाँ से आया, डेरिवेशन। ये वर्ड आया, वर्ड ग्रीक वर्ड है शायद, फ्रक्टोस, ग्लूकोस, लैक्टोस, सुक्रोलोस, पीछे लगा हुआ कोस। ये कोस आपको कोसता है, आपको पता नहीं लगता, इतना कोसता है। ये कोस का मतलब है चीनी। चीनी का मतलब है बॉडी में गड़बड़। आपको पता है अगर आप बिल्कुल चीनी छोड़ दो अपनी बॉडी, आप चीनी बनाती है हर रोज, ग्लूकागन खुद बनाने लग जाती है, जितनी जरूरत होती है बना लेगी। मसल प्रोटीन इसमें से शुगर निकालना शुरू कर देती है। फ्रक्टोस लिवर का दुश्मन है। मेरे बड़े बड़े लोग मेरे पे इससे ना जलते हैं, डरते हैं, अटैक करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा जी। ग्लूकोस जिसको सिंपल चीनी है, ब्रेन और हर एक मसल उसको कंज्यूम कर सकता है। पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल है जो फ्रक्टोस को कंज्यूम कर सकता है, जो 99% लोगों का फैटी हो चुका है, लिवर। ग्लूकोस देखता करो, लिखो फ्रक्टोस डैमेज ऑन लिवर। फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी की ओपन रिसर्च हुई थी, वो कहते हैं लिवर को खराब कर रहा है फ्रक्टोस। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपनी बॉडी के वेट को इससे डिवाइड करो, उतना फ्रूट खा लो। मेरा गोल फेमस होना नहीं, अगर वो बोलने में अच्छा है और टेस्ट में अच्छा है, वो एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं। मेरे पास इतने केसेस आए हैं इंडिया के फेमस डॉक्टरों के, पतले हो गए बिल्कुल, लिवर में हमेशा फैटी। मैंने कहा भाई अगर चीज़ 10,000 बार करोड़ बार बोल दी, इसका मतलब सच नहीं है। फ्रक्टोस आपके लिवर को डैमेज करती है। गट शील्डिंग बैक्टीरिया है, गट शील्डिंग बैक्टीरिया। हाई फ्रक्टोस उसको मार देता है। तो गट शील्डिंग समझे ना, उसकी शील्ड थी, वो शील्ड भाला गिर गया, भाला क्या मतलब उसको मुझे पता ना, शील्ड वो गिर गई, अब अटैक होने के लिए पॉसिबिलिटी हो गई, तभी फैटी लिवर। तो मैं तो आपके ये 3 बार जो आप मस्त आम खा रहे हो ना, बंद करवा दूंगा बिल्कुल। मॉर्निंग में नहीं खाना चाहिए ब्रेकफास्ट से। मैं तो ये नहीं कह रहा मॉर्निंग में, अगर आम कोई भी फ्रूट, 1-2 फ्रूट ऐसे दुनिया में जो जिसमें फ्रक्टोस कम है, जिसको बेरीज बोलते हैं, उसमें आ गई शहतूत, मालबेरीज जिसको बोलते हैं, उसमें आ गई ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज। ऐसी चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर है। जामुन शायद क्वालिफाई कर जाए, पक्का नहीं कह सकता। बाकी फ्रूट आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली आपके लिवर के लिए बहुत खराब है, तो इसको निकाल देंगे। अब जब ये निकाल दें फिर मैं देखूँगा अब आपका दिन कैसा लग रहा है। 3 बार खा रहे हो, ज़्यादा है। इसमें कई बार तो रात में स्किप भी हो जाता है।
अच्छी बात है। लगा लो। कई बार नहीं होना चाहिए, मगर वो तो धर्म होना चाहिए ना। और ये बहुत दूर नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सुबह 8 बजे खा के गए थे, रात को 8 बजे खा रहा हूँ। मैंने कहा तो कोई फायदा नहीं होगा। आपकी फास्टिंग बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। इसको 8 को 10 कर दो, इसको कोशिश करो 6 कर लो, कोशिश। तो यहाँ से यहाँ इंजन खाली, रिपेयर के लिए टाइम। 2 बार हम खा लें, बाकी फूड वगैरह अगर बीच में ना ले तो चल सकता है। क्यों नहीं चलता? मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैंने 4-5 हफ्ते पहले सेमिनार किया था। मैं 7 डेज से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने सेमिनार किया था। हमें वो वही ना नॉलेज, हमें आंखों पे पट्टी बांध के इतना सच सुना हुआ है। सच जब ऐसे करता हूँ, सच नहीं होता, झूठ होता है। तो हमें लगता है सच ही है। अब एक बात बताओ, एक एथलीट भाग रहा है, आपको पता है जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके ब्लड में जितनी भी शुगर है वो 30 मिनट में खत्म हो जाती है। एक एथलीट टूर डी फ्रांस पे बाइसिकलिंग कर रहा है, 5 दिन का तो टूर है, तो उसको एनर्जी कहाँ से आ रही है? 30 मिनट के बाद ब्लड शुगर खत्म, तो बॉडी कीटोसिस में जाती है। ये वो कीटोसिस डाइट नहीं है, कीटो डाइट नहीं करा रहा मैं। कीटोसिस एक कंडीशन है जहां बॉडी का फ्यूल सोर्स चेंज हो जाता है। ये देखो ना, इतना क्या है, ये मेरा पावर बैंक है। ये पावर बैंक है मेरा। जब यहाँ पे लाइट आनी बंद हो गई ना, मैं अपने पावर बैंक पे स्विच करूंगा। ये है ग्लूकोज, ये है स्टोर्ड मेरा इन्वर्टर। और इन्वर्टर देखो कितना बड़ा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 313 और 14 डेज का फास्ट का। 314-15 दिन का फास्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्यों? कहाँ से एनर्जी आई थी? बॉडी खुद बनानी जानती है। तो हमें आदत पड़ी हुई है, तभी तो आप बोल रहे हो आपको इसको मुश्किल लग सकता है। हमारे लिए 10 दिन का काम है, आपको 2 मील से 1 मील पिलाना, इतना आसान है। हमने आपकी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, आपकी भूख मर जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। आप बोलोगे मैं तो भाग सकती हूँ, तो आराम से हम लोग भागो, मसल बनाओ। कई लोगों को टेंशन है पतला होना चाहिए, ना पतला हो ना हो, मसल होना चाहिए। मोटे का क्या फायदा, कोई चीज कोई ना उठा सके। उस मोटे को क्या लेना, भार थोड़ी देखना है उसका, हमें देखना काम कर सकता है, जोर लगा सकता है, वो प्रोटीन है मसल। बस ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी, तो फिर हम कंक्लूड करते हैं कि आज का सेशन यहाँ पे। थैंक यू।